हो गया। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुंदर रात्रि में हम सभी आपका डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस समय में मैं अजमेर शहर में हूँ, जो मेरे लिए बहुत अद्भुत बात है। और मेरे लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज इस शहर में प्रभु मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ पर लेकर आया, और प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, प्रभु के सुरक्षा में होते हुए हम सलामती से अजमेर शहर में पहुँच पाए, ताकि प्रभु के दासों के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को बहुतायत से सीख सकें और परमेश्वर के वचन में बहुतायत से हम बढ़ सके। और ये जगह आप देख रहे होंगे और समझ गए होंगे कि हम अजमेर शहर में हैं, अपने घर में नहीं हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से सभी लोग जान जाते हैं हमने शहर या स्थान चेंज कर लिया है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर स्थान के लिए, जो एक प्रभु का भवन है, जो हमारी बहन सिस्टर ललिता सामरिया जी, उनके हस्बैंड, उनके परिवार के द्वारा ये भवन चलाया जाता है, ताकि परमेश्वर के वचनों की सेवकाई प्रभु के लोगों में बांटी जा सके। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत सुंदर तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहती हूँ, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा जो परमेश्वर ने सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई दी, देह धारण करके जब इस पृथ्वी पर रहा। बहुत अद्भुत काम है मेरे प्रियो। हम वचन तो रोज पढ़ते हैं, वचन को हम रोज मनन करते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। सुनने में आनंद आता है, बोलने में आनंद आता है, लेकिन जब बात आती है करने की, तब हम लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सेवकाई में बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत सी बाधाएं हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस समय आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जाऊंगी और बहुत आसानी से आप देख सकेंगे। ये तस्वीर जो उस समय की है जब चेले नाव में सवार थे और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन चेले भूल गए कि प्रभु उनके साथ है, और वो डर के मारे चिल्लाने लगे और कहने लगे प्रभु से कि हे प्रभु, हमें बचा, हमें बचा, हम मरने जा रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और यदि हम इसी तरह से हम भी भूल जाएं कि हमारे जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार है, तो हम भी चिंताएं, विपरीत हालात आने पर हम घबरा जाते हैं। और ये तस्वीर है उस एक भेड़ की, एक जो खो गई थी। प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ को पाने के लिए, उसको ढूंढने के लिए भी निकल गए, उसे भी वो ढूंढ के अपने गले में लेकर आता है। लेकिन हमें प्रभु की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, भेड़ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि भेड़ अपने मालिक के शब्द को पहचानती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों के पाँव धोए गए। और ये पतरस महोदय हैं, जो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह कैसे कहते, पैर नहीं तो मुझे पूरा का पूरा नहला दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक और तस्वीर यहाँ पर है सामरी स्त्री की, जो वो पानी मांगने आई, लेकिन उस पानी के लिए विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे से यदि तू जल पिएगी, वो तुझसे कभी भी प्यासी ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत सी तस्वीरें हैं। यहाँ पर है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग तैयार किया। ये सेवकाई प्रभु ने सौंपी, परमेश्वर के द्वारा सौंपी गई, और वो सेवकाई तो उसने की, लेकिन फिर भी वो गलती खा गया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। और आज भी हमारी यही स्थिति है मेरे प्रियो। हम प्रभु के वचनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम संदेह करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में मुझे चुना, कि आज के इस सुंदर समय में हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की आराधना कर सके, क्योंकि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे
और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं पिता, और आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप इस सुंदर शहर अजमेर में लेकर प्रभु जी आप हमें सुरक्षा से लेकर आए पिता। ये सब आपकी योजना है खुदावन, कि जब हम प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तो आप अद्भुत रीति से हमें अपनी सेवा में लेकर आगे चलते, ताकि हम अधिक से अधिक आपके निकटता में रहें। सच में खुदावन, हमने आपसे प्रार्थना की, हमारी बहन के द्वारा प्रार्थना की गई, उनके परिवार के द्वारा प्रार्थना की गई कि हम प्रभु जी मिलकर आपकी संगति में आ सके, और ये मौका आज का दिया पिता परमेश्वर कि आज की रात्रि में पिता परमेश्वर हम अपने अजीज परिवार के बीच में रहकर आपके इस सुंदर भवन में रहकर खुदावंद आपकी आराधना को कर पाए हैं पिता। और धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए खुदावंद कि आपने हमें वचन को सीखने के लिए आपने समय दिया, और वचन प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं है, हम स्वयं आप हमसे वचन के माध्यम से बात करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता, और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर की जिस उद्देश्य से प्रभु जी आप इस शहर में हमें लेकर आए, कि इन 3 दिनों में हम उस कॉन्फ्रेंस को हम अटेंड कर सके, और प्रभु के अभिषिक्त दासों के माध्यम से आपके वचन को, आपकी गवाही को हम सीख सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तमाम भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी इन आने वाले 3 दिनों में हमें हमारी मुलाकात होगी, जो पिता परमेश्वर एक ही गाड़ी में जो सवार हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जिसमें आप उसको चलाने वाले हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आने वाले इन 3 दिनों में प्रभु हम अधिक से अधिक आपके वचनों को सीख सके, आपकी गवाही को पिता परमेश्वर में जीवन से हम बांट सके, उन वचनों को जो प्रभु जी वचन के माध्यम से आप हमसे बात करते उन्हें अपने प्रिय लोगों के बीच में बांट सके पिता परमेश्वर। पूरे इन 3 दिनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अधिकाई से हमें प्रभु जी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। और जबकि पिता परमेश्वर रोजाना की तरह पिता परमेश्वर रात्रि के डेली डिवोशन को हम शुरू कर चुके हैं पिता परमेश्वर। हम जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बैठे पिता, बहुत आय से प्रभु जी अपने आप को पूरी रीति से 100% खुदावन आपको हम समर्पित कर सके पिता परमेश्वर। जैसे कि हमने सीखा पिता भी कि जो अपने माता पिता भाई बहन या किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा अहमियत देता है वो मेरे योग्य नहीं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आप ही हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखते पिता परमेश्वर। आप है तो सब कुछ है खुदावन, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर पूरे इस डेली डिवोशन के सेशन को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। होने दीजिए पिता परमेश्वर जो वचन से हमसे बात आप करने जा रहे हैं पिता, उस पर आपकी आशीष हो पिता। और प्रभु जी हम बहुतायत से आपके वचन को सीख सके, आपकी आवाज़ को सीख सके। प्रभु जी आप अपने ऐसा मन दें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, अपनी सामर्थ्य से भरे। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज का वचन जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबसे पहला आश्चर्य कर्म गलील के काना शहर में हुआ। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में ये आश्चर्य कर्म पाया जाता है, और सब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ एक वचन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। उसमें जब हम ये सीखते हैं कि यीशु और उसके चेले उस विवाह में निमंत्रित थे जिसमें प्रभु यीशु मसीह की माँ भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन विवाह के दौरान जब दाखरस घटने लगा तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की माँ ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि उनके यहाँ दाखरस नहीं रहा, खत्म हो चुका। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। और आगे आप जानते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह की मां ने उन चेलों से कहा था कि जैसा वो तुमसे कहे वैसे ही तुम उनके द्वारा करना, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चेलों ने क्या किया कि यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। खत्म तो दाखरस हो गया था, भरना पड़ा पानी। चेलों ने कोई सवाल नहीं किया, कोई संदेह नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह की माँ ने जैसा सिखाया था कि जैसा वो कहे वैसा तुम करना, और चेलों ने वही किया। यीशु मसीह ने कहा, मटकों में पानी भर दो, कोई सवालात नहीं। और उनकी आज्ञा के, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उन्होंने क्या किया, मुँह पानी को भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने उससे कहा,
पानी भर दिया गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। पानी भरा गया चेलों के द्वारा, कोई सवाल नहीं। उसके बाद तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकाल कर भोज के प्रधान को दो, कोई सवाल नहीं। निकालते निकालते वो पानी क्या किसमें चेंज हो गया? दाखरस में बदल गया। वो कैसे हुआ? जब उन्होंने इस चेलों को इस बात को फॉलो किया जो प्रभु यीशु मसीह की माँ ने उनको बताया था। क्या बताया था? कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा वो उन्होंने किया और पानी दाखरस में बदल गया। आज हम अपने जीवन को देख सकते हैं मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें बहुत सी बातें सिखाता है, बहुत सी बातें सिखाता है। बहुत से कैरेक्टर, बहुत से चरित्र पर हम रोज वचन के द्वारा मनन करते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह का कलाम इसलिए लिखा गया ताकि प्रभु यीशु मसीह की द्वारा की गई सेवकाई हमारे बीच में बताई जाए कि किस प्रकार से वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया और किस प्रकार से अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। सारी उसने मुश्किलातों का सामना किया, हमारे लिए दुख उठाया, यहाँ तक कि उसने क्रूस का बलिदान भी सह लिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो पिता का आज्ञाकारी रहा। जैसे पिता ने कहा वैसे ही पिता के पुत्र ने करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। चेलों ने भी आज वही किया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मटकों को पानी से भर दो, मुंह भर दो, अब निकाल कर भोज के प्रधान को दो। और निकालते निकालते वो पानी दाखरस में बदल गया। बस इस बात को चेलों ने अपने हृदय में इस बात की गांठ बांध ली कि प्रभु यीशु मसीह आज जो कह रहा है हमें उसे करना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह आज हमें कहेगा हमें वैसा करना है। और ये ब्लेसिंग उस परिवार में हुई, उस विवाह भोज में हुई कि वहां पर दाखरस खत्म नहीं होने पाया, बल्कि जब वो बांटा गया, जब भोज के प्रधान को बांटा गया, उसने क्या कहा? उसका टेस्ट कैसे था? जो हमें देखते हैं ना, जब शादी ब्याह हम अटेंड करते हैं, जब चीजें कम होने लगती हैं उसका टेस्ट भी खत्म होने लगता है, टेस्ट में भी फर्क आने लगता है। लेकिन वहां पर भोज का प्रधान क्या कहता है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, और तूने अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रख छोड़ा था। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया दाखरस था जिसका टेस्ट कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं हमारे जीवन में पाई जाने वाली ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होती। हमारे जीवन में पाए जाने वाले वो अवसर जो प्रभु हमें देता है ताकि हम उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सके कभी खत्म नहीं होता। कोई नेगेटिव विचार हमारे हृदय में नहीं आता कि हम किस प्रकार से प्रभु की सेवा करेंगे, किस प्रकार से हम प्रभु की आराधना करेंगे, कैसे हम अपने परिवार को छोड़कर प्रभु की सेवा में लग सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है जो मुझसे ज्यादा अपने परिवार को, अपनी जॉब को, अपने घर की सारी संपत्ति को, इसको मुझसे ज्यादा प्रिय जानता हूँ, मेरा चेला नहीं हो सकता। और जब हम चेले नहीं है तो किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को हम फॉलो करेंगे? हम कैसे प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कह रहा है हम उसे आज्ञाकारी बने रहेंगे? इसमें आज्ञाकारिता हमें दिखाई जा रही है कि यीशु मसीह के चेलों ने उसकी आज्ञा को माना, कोई सवाल नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए एडवाइस पर विश्वास करके उसे फॉलो किया। हालेलुया। हम बहुत सी ऐसी बातों को जान सकते हैं। सबसे पहले अब्राहम के जीवन से, जिसे हम विश्वासियों का पिता कहते हैं। अब्राहम ने कोई सवालात नहीं किया। इतने वर्षों के बाद एक लौता उसे मिला, औलाद मिली उसे, और उसे ही परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए कह दिया। कोई सवालात परमेश्वर से नहीं किया गया। यहाँ होती है उसके विश्वास की परख। और जहाँ वो विश्वास में बना रहा, जैसा जैसा परमेश्वर उसे कहता गया उसने वैसा वैसा किया। यहाँ तक कि अपने पुत्र को उस पर लिटा दिया बलिदान करने के लिए। परमेश्वर वहां अंतिम घड़ी तक उसका क्या किया? विश्वास की परख है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। जैसा वो कहे वैसा ही तू करना। हालेलुया। अब्राहम ने वैसा ही किया और वो क्या हुआ? ब्लेस होने पाया। उसके विश्वास की परख में वो सिद्ध निकला। हालेलुया। वो विश्वास में सिद्ध निकला।
प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हम नूह के जीवन को भी देख सकते हैं कि नूह अपनी उस आज्ञाकारिता के ही कारण अपने परिवार समेत बच निकला। प्रेज द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर ने उसे प्लान दिया था जहाज बनाने का, वैसे उसने प्लान किया। कोई ना 1 इंच कम, ना 1 इंच ज्यादा, ना 1 खिड़की ज्यादा, ना 1 खिड़की कम। जैसा कहा गया था, जैसे जानवरों जैसे पक्षियों को रखने को कहा था, वैसे ही उसने किया। जैसे जैसा परमेश्वर उसको गाइड करता गया, वैसे वैसे उसने किया। जैसा प्रभु तुझसे कहे वैसा ही करना। आज हमें इसी बात को सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे जो कहता है हमें वही करना है। हम क्यों नहीं सुनते? हम वचन को पढ़ते हैं, हम अब्राहम के बारे में, नूह के बारे में सुनकर, मूसा के बारे में सुनकर, हनोक के बारे में सुनकर बहुत आनंदित हो जाते हैं। क्यों लिखा इनके बारे में? लिखा इसलिए है ताकि इनके जीवन से हम सीख सके कि हमें किस प्रकार से विश्वास में रहना है, हमें किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, हमें किस प्रकार से परमेश्वर के पीछे हो लेना है। वो तो कहता है अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले, अपने आप का इनकार कर। हम अब तक अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे हैं। हमें सब अपने सामने दिखाई देता कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा। अभी पिछले समय में जैसे कि हम समाचार में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से बारिश का प्रकोप रहा। हम गुरुग्राम में देख सकते हैं कि वहां पर पानी का जो लेवल था वो कमर तक था। वहां पर बताया गया कि लोग नौकरियों में जाने के लिए आधे पानी में डूबे हुए अपने नौकरियों पर जा रहे थे। क्यों? ताकि उनकी अटेंडेंस लगे, एब्सेंट मार्क ना हो, सैलरी ना कटे। लेकिन जब हमारे पास प्रभु के भवन में आने की बात होती है तो हम बड़ी आसानी से पासवान से कह देते हैं, भाई साहब हम नहीं आ पाए, हमारी गली में बहुत पानी था, रास्ते में बहुत पानी भरा था, हम कैसे आते। हम प्रभु के लिए बहुत आसानी से बहाना बना लेते हैं। हमारे घर में जब कोई बीमार हो जाता है, अगर रात में डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया 1 बजे का, 2 बजे का, 12 बजे का, हम उसी रात चले जाते हैं। ना अंधेरे का डर, ना किसी ट्रांसपोर्ट का हमें भय कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम दौड़े चले जाते हैं ताकि अपने अजीज को, बीमार को डॉक्टर को दिखा सके, सही ट्रीटमेंट दे सके। और डॉक्टर जैसे जैसे एडवाइस देता हम वैसे वैसे करते चले जाते, कोई सवालात नहीं करते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की वचन के द्वारा हमें एडवाइस दी जाती है, हम उसे सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं। परमेश्वर को हम बहुत हल्के में लेते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने इस वचन के माध्यम से आज हमें वो यही बताना चाहता है, जैसे कि चेलों ने किया कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा उन्हें कहा वैसा वैसा वो करते चले गए। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स बनी रहे, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमें अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखे, तो हमें प्रभु को फॉलो करना होगा, प्रभु पर अपनी दृष्टि बनाए रखनी है। क्योंकि प्रभु अपने बच्चों पर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है। जिस प्रकार से हम माता पिता अपने बच्चों पर दृष्टि बनाए रखते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी संगति में बैठ रहा है, उसका आना जाना क्या है, उसकी कंपनी किसके साथ है, किन मित्रों के साथ है। आज प्रभु भी हमारे जीवन में यही देखता है कि हमारी संगति किसके साथ है, हमें किस प्रकार की कंपनी पसंद आ रही है। हमें इस संसार की कंपनी पसंद आ रही है, संसार के विलासाएं पसंद आ रही है, और इसी विलासों में हम खींचे चले आ रहे हैं। इन्हीं विलासों में फंसकर हम पाप में गिर रहे हैं मेरे प्रियो। और हम जानते हैं पाप का अंत क्या है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु तो सभी को प्राप्त होनी है। जो इस शरीर में हम आए हैं, ये मृत्यु तो हम सबको, इस मृत्यु को हमें पाना है, क्योंकि मृत्यु के बिना हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ बात आ रही है उस दूसरे मृत्यु को, उस दूसरी मृत्यु के बारे में बात बताई जा रही है। लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता, वो जीवन जो कभी खत्म ना हो, वो जीवन जो हम परमेश्वर के साथ बिताए, वो जीवन जो प्रभु चाहता है उस जीवन में हम प्रवेश करने पाए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और जो कुछ तेरे पास उसे थामे रखना। क्या थामे रखना है? प्रभु का वचन, प्रभु का विश्वास, प्रभु में आज्ञाकारिता, प्रभु का प्रेम। यदि है
तो हमें इसे अंतिम श्वास तक बनाए रखना, चाहे हमारा जाना हो चाहे प्रभु का आना हो, तब तक मुझे थामे रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते जो कुछ तेरे पास उसे थामे रखता कि तुझसे वो कोई छीनने ना पाए। कौन छीनने के लिए आ रहा है? वो आपका विरोधी नहीं चाहता आपको अनंत जीवन का मुकुट मिले, नहीं चाहता कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें, वो नहीं चाहता कि आप अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो। प्रभु आपसे फिर से कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, विश्वास को थामे रख। और विश्वास को हमें कर्म के द्वारा सिद्ध करना होगा। हालेलुया। क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, और उसी विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम ने अपने पिता को विश्वास के द्वारा प्रसन्न किया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न किया। जब हम अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छी संगति में हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा में है, लेकिन जब हमें पता चले कि वो कौन सी संगति में जा रहे हैं तो कितना हमें दुख पहुंचता है। हमें कितना दुख पहुंचता है, तो हमारे पिता को भी बहुत दुख पहुंचता है मेरे प्रियो, जब उसकी संतान, जब उसके वो बेटे बेटियां उसकी राह पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलते, उसके विश्वास में नहीं बने रहते। क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, और देह धारण करके वो इस पृथ्वी पर आ गया। उसने वो सारी यातनाएं मेरे लिए, वो आपके लिए सह ली मेरे प्रियो। कौन है ऐसा मित्र, कौन है ऐसा अजीज, कौन है ऐसे माता पिता, कौन है ऐसे भाई बहन जो आपके लिए जान दे सके? हालेलुया। और हम उन्हीं के लिए अपने प्रभु को छोड़े बैठे हैं, उनके लिए हमने अपने प्रभु को छोड़ दिया है। प्रभु के लिए समय नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु से हम समय चाहते हैं कि प्रभु की दृष्टि हम सब पर बनी रहे। लेकिन हमारी दृष्टि प्रभु की उन अनुग्रह पर नहीं रहती, प्रभु के बलिदान पर नहीं बनी रहती, प्रभु के प्रेम में नहीं बनी हुई कि किस प्रकार से प्रभु हमसे प्रेम करता है। आज भी वो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है, आज भी वो बाहें फैलाए हम सबको अपने पास बुलाता है, आज भी वो बाहें फैलाए वो हमें अपने गले से लिपटाना चाहता है। वो भी आज भी अपनी बाहों को फैलाए हमें अपने उस सेवा में, अपनी उपस्थिति में लेना चाहता है, ताकि संसारिक अभिलाषाओं से हम दूर रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे लिए जरूर एक चैलेंज की बात है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को देह धारण करके इस पृथ्वी पर तो भेजा, और उसने सारी उन बाधाओं का सामना किया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे अपने पिता की आज्ञा को मानना है, और उस आज्ञाकारिता में रहकर उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और उस आज्ञाकारिता में होते उसे सिद्ध करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी व आपकी बारी है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है। हालेलुया। जब हम घर में एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं? हम ऐसे प्रूव करते हैं कि जो उसे अच्छा लगता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हम कार्य करते हैं। उसके लिए वो स्वभाव को हम छोड़ देते हैं जो नापसंद करता है या करती है। लेकिन आज यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो क्या हम प्रभु की उन बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन से? हालेलुया। क्या हम उस कामों को छोड़ सकते हैं जो संसार की है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि दुष्टों की संगति में मत बैठ, ठट्ठा उड़ाने वालों की संगति में मत बैठ। लेकिन हमें वही संगति पसंद है। हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते, परमेश्वर के लिए वो सारी संसारिक बातों को नहीं छोड़ सकते। हम अपने एंटरटेनमेंट के सारे कार्यक्रम को अपने अनुसार उसको हमने सेट किया हुआ है, उसको हम परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ सकते। प्रभु के भवन में आने के लिए हमारे पास समय नहीं, प्रभु के भवन में आने के लिए हमारे पास समय नहीं मेरे प्रियो। जो समय हमें प्रभु को देना है वो हम संसार को दे रहे हैं, वो अपने कामों को दे रहे हैं। प्रभु के पास तो आने के लिए हमारे पास कई बहाने हैं कि प्रभु मैं आज नहीं आ सकता, प्रभु आज मैं तेरे भवन में नहीं आ पाया, मुझे इस काम से जाना था। बड़े आसानी से हम सॉरी कहकर प्रभु से अपने हाथ को धोने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन प्रभु का जो वचन आज हमने सीखा है कि यदि तू ब्लेस होना चाहता है, यदि तू प्रभु की आश्चर्य काम को अपने जीवन में देखना चाहता है, तो जैसा वो कहता है वो कर, जैसा वो कहता है वही करना।
आज यदि हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, उस आश्चर्य कर्म को यदि अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं, तो हमें वही सब फॉलो करना होगा जो प्रभु आज हमसे कहता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, हम हनन्याह सफीरा के जीवन से देख सकते हैं उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर के दास के द्वारा उनसे कहा गया कि तुमने किस प्रकार से झूठ बोला। हालेलुया। किस प्रकार से हम परमेश्वर से भी आसानी से झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की निगाहें उन लोगों पर है जो अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करते हैं। जैसे वो उस कुबड़ी स्त्री के बारे में हम जानते हैं, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, 2 दमड़ियों को उसने परमेश्वर के भवन में दे दिया। उसने नहीं सोचा कि क्या होगा, मेरा खाना पीना कैसे होगा, मैं कैसे अपने जीवन को चलाऊंगी, कुछ बात उसने नहीं सोची, बल्कि जो कुछ उसके पास था सबका सब परमेश्वर को अर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी उसके पास जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। हम आज तक नहीं जान पाए कि आज जो कुछ हमारे पास है, आज हमारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो जो आशीष आज प्रभु ने मुझे दी है, आपको दी है, वो परमेश्वर का ही अनुग्रह है मेरे प्रियो। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हम में कोई लियाकत नहीं, कोई योग्यता नहीं, बल्कि हम यदि 1 सेकंड के लिए सोचे, क्या हम इस योग्य है इन सब ब्लेसिंग्स को पाने के लिए? क्या हम इस योग्य हैं इन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए जो प्रभु ने हमें दी है, प्रभु के अनुग्रह से हमें मिली है? यदि हम इस पर विचार करेंगे मेरे प्रियो, तो आप जान जाएंगे कि हमारे अगले पल की सांस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सी प्लानिंग्स बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। कोई प्लानिंग आपके द्वारा नहीं सिद्ध होगी। सारी योजनाएं प्रभु की ओर से पूरी होती हैं। वचन में लिखा है, चिट्ठी तो लिखी जाती है, लेकिन उसका निकलना प्रभु की ओर से होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ हम योजनाएं बनाते हैं वो प्रभु की ओर से पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज इस बात को याद रखें मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह वचन के माध्यम से जो कुछ आपको बताते हैं उसे आप फॉलो करें, उसे आप करें, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की जरूरत नहीं है। एक कान से दूसरे कान से निकालने की वो बातें हैं जो हमारे लिए लाभ की नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हमें उसने इसलिए सृजा है, हमें उसने अपने हाथों से इसलिए बनाया है, हम उसके लिए इसके वही स्वरूप वही समानता में क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें इसलिए बनाया है भले कामों को करने के लिए, भले कामों को करने के लिए, दूसरों को अपमान करने के लिए नहीं, दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि वचन क्या कहता है? वचन में एक दूसरे को क्या करो? बढ़ाओ। जो प्रभु से दूर हो गए, वचन के माध्यम से उसे प्रभु की ओर लेकर आओ। हालेलुया। ये हमें सेवा प्रभु ने दी है। ये सेवा सिर्फ पासवानों, सिर्फ दास दासियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। इसलिए सबसे न्याय किया जाएगा कि हम सबको प्रभु ने अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है, ताकि हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा हो सके और उन भले कामों को हम जो उसने हमारे लिए सृजे हैं उसे हम कर सके। जैसा प्रभु आपको कहे वैसा ही करें, जैसा प्रभु मुझसे कहता है हम वैसा ही करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी हम अपने जीवन में आशीषित होने पाएंगे और अपने जीवन से हम अपने कांटेक्ट में आने वाले अपने आसपास के लोगों को हम आशीषें दे पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह आपने हमें वचन के माध्यम से सिखाया पिता। सच में खुदावंद आप वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप चाहते हैं खुदावंद हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी मनुष्य नाश ना हो। क्योंकि प्रभु जी आपने तो हर एक के लिए अपना उस कैलवरी पर अपना लहू को बहाया, उसने अपने दाम देकर हमें छुड़ाया पिता। आप नहीं चाहते कि हम फिर से पाप में गिरे, आप नहीं चाहते पिता परमेश्वर इस पाप में गिरकर हम नाश हो जाए, बल्कि पिता परमेश्वर आप चाहते हैं हम सबका जीवन प्रभु जी आपके लिए, आपके उन कामों के लिए जो प्रभु जी आपने हमारे करने के लिए बनाए हैं
उसे हम कर सके पिता परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को चला सके कि जैसा आप हमें कहते हैं हम वैसे उस पर चलने वाले बन सके। ऐसा करने के लिए प्रभु जी आप हमें बुद्धि दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरकर हम उन तमाम भले कामों को हम कर सके पिता परमेश्वर। क्योंकि हम वचन में सीखते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। जो सामर्थ्य प्रभु जी आप हमें देते हैं उससे हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर स्मिता भारवी जो भोपाल शहर से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और हमारी इस बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ इसी तरह से हम डेली डिवोशन में हम जुड़ने पाए और पूरी रीति से अपने आप को डिवोट कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।